हिंदू धर्म में हर व्रत का विशेष कारण और महत्व है। आज हम ऐसे ही एक व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत को अहोई अष्टमी व्रत कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत मनाया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि इस दिन सुई या किसी भी नुकीली वस्तु का प्रयोग ना करें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। इस दिन माता का ध्यान करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन शाम के समय तारों को अर्घ्य देने की परंपरा है। तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो महिला अहोई माता का व्रत रखती है, उसे जल्द संतान सुख की प्राप्ति होती है। अहोई माता को अनहोनी को टालने वाली देवी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से इसलिए वंश प्राप्ति होने के साथ संतान के सारे कष्टों और दुखों का निवारण होता है। इस दिन माता पार्वती के साथ सेह माता की पूजा करने का नियम है। अहोई व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ हो जाती है और रात में तारों के दर्शन करने के बाद इस व्रत का समापन हो जाता है। हालांकि कई स्थानों पर चांद को अर्घ्य देने के बाद व्रत को प्रारंभ करने का विधान है। अहोई अष्टमी की पूजा में व्रत की कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए जानते हैं क्या है इस व्रत की कथा। इस व्रत के बारे में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार जो अपने 7 पुत्रों और पत्नी के साथ रहता था, एक दिन उसकी पत्नी दिवाली से पहले घर के रंग रोगन के लिए जंगल में पीली मिट्टी लेने के लिए गई हुई होती है। मिट्टी लेने के लिए वो खुरपी से मिट्टी खोदने लगती है। तभी गलती से मिट्टी के अंदर बैठा एक सेह का बच्चा उसकी खुरपी लगने से मर जाता है। ये दिन कार्तिक माह की अष्टमी तिथि थी। सेह की बच्चे की मौत से दुखी साहूकार की पत्नी घर लौट आती है। इसके कुछ दिनों बाद ही उसके पहले बेटे की मौत हो जाती है। इसके अगले साल उसके दूसरे बेटे की मौत हो जाती है। इसी तरह हर साल उसके बच्चों की मृत्यु होती जाती है। दंपति के सातों बेटे चल बसते हैं। विलाप करती हुई साहूकार की पत्नी को उसके पड़ोस की औरतों ने कहा कि इस पश्चाताप से तुम्हारा आधा पाप तो खत्म हो गया है और अब अष्टमी के दिन तुम से और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगो। साहूकार की पत्नी ने औरतों की सलाह मानते हुए ऐसा ही किया। फल स्वरूप उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। क्या होती है स्याहू की माला? अहोई अष्टमी के दिन स्याहू माला को संतान की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत करने वाली महिलाएं पहनती है। ये माला चांदी की बनी हुई होती है। ये माला बनाने के लिए चांदी की मोतियों को एक लॉकेट में करके कलावे में पिरोकर बनाया जाता है। महिलाएं संध्या काल में पूरे विधि विधान के साथ जब अहोई माता की पूजा करती है, तो वो ये माला धारण करती है और अपनी संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए अहोई माता से कामना करती है। इसके बाद तारों की छाव को अर्घ्य दे देती है। छाव माला जब बनाई जाती है तब वे संतान की संख्या के आधार पर बनती है। ये माला बनाने के लिए किसी प्रकार की सुई या पिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। महिलाएं अपनी संतान का तिलक करके ये माला धारण करती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये माला पहनने से देवी अहोई माता संतान की रक्षा करती है। महिलाएं ये माला अहोई के दिन धारण करती है, लेकिन दिवाली पर ये माला पवित्र जल में साफ करके वापस रख देती है। इन सभी कारणों की वजह से स्याहू माला धारण करने का बहुत अधिक महत्व होता है।